वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कौन सा है। देखते हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट सिस्टम है करंटली वो है फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है पाकिस्तान में गवर्नमेंट सिस्टम है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें देखते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले आते हैं फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से तकसीम है उसकी कुछ डिटेल्स को देखते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वफाकी हुकूमत वो डिवाइड है तीन ऑर्गन में, तीन ब्रांचेस में। सबसे पहले तो जो ब्रांच है वो है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव फर्स्ट ब्रांच क्या होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो हेड होता है और ये सर्व करता है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव। और दूसरी जानिब प्रेसिडेंट जो होता है वो उससे कंसिडर किया जाता है एज ए सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टेट का जो हेड होता है। एंड जो आर्मेड फोर्सेस है यानी कि पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका कमांडर इन चीफ कहा जाता है प्रेसिडेंट को। और जो प्राइम मिनिस्टर है उनको उसको कहा जाता है एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव। सेकंड जो ब्रांच है वो है लेजिस्लेटिव। और लेजिस्लेटिव हम उसे कहते हैं जहाँ पे पूरे कंट्री की कानून साजी होती है, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। यानी कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, यानी कि टू हाउसेस होते हैं। एक होता है अपर हाउस जिसे हम कहते हैं सेनेट, और दूसरा होता है लोअर हाउस जिसे हम कहते हैं नेशनल असेंबली। यानी कि दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, एक नेशनल असेंबली और दूसरा हाउस सेनेट है। तो इसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव। थर्ड जो है वो है जुडिशल है, यानी कि जुडिशरी। अब जुडिशल पाकिस्तान में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कहा जाता है एज ए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा इसके साथ साथ जो है प्रोविंशियल यानी सूबाई जो कोर्ट्स होते हैं उसे हाई कोर्ट कहते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लाइक एंटी टेररिज्म कोर्ट एंड एनवायरमेंटल कोर्ट्स, ये सारी के सारी जो है कोर्ट्स जो है आ जाते हैं जुडिशल सिस्टम में। और इसके अलावा एक और कोर्ट भी आ जाते हैं इसमें, वो है फेडरल शराइत कोर्ट। तो ये तीन जो है फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्गन है और इनको इक्वली डिवाइड किया गया होता है। वो इसलिए इधर डिवाइड किया होता है ताकि कोई भी ब्रांच अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें। अगर कोई मिसयूज़ करती है तो दूसरा ऑर्गन जो है उस पर एक्ट ले। तो इसलिए गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट जो है तकसीम की जाती है। अब देखते हैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इसके फीचर्स हैं। पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और ये गवर्नमेंट और अपनी कैबिनेट बनाने में का रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। उसके अलावा है सेकंड में फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है यानी कि पावर की जो तकसीम होती है, पावर को डिवाइड किया जाता है इंटू टू टाइप्स, यानी कि फेडरल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल। पावर जो है दो किस्म में तकसीम होता है, एक है फेडरल गवर्नमेंट के जरिए और दूसरा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एंड थर्ड पे है इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक का मतलब ये है कि पाकिस्तान को जो नेम है वो जिससे ऑफिशियल नेम जो है पाकिस्तान का वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इट मीन्स पाकिस्तान जो है ये इस्लामिक रिपब्लिक है और इस्लाम जो है एज अ स्टेट रिलीजन है। अब हम देखते हैं इसकी प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सबसे पहले देखते हैं। हर सूबे के पास जो है ना अपनी गवर्नमेंट होती है जिसको लीड करता है प्राइम सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, और एक जो है उसके पास यूनिकैमरल असेंबली होती है। यानी हर पाकिस्तान में जैसे हम देखते हैं चार सूबे हैं, तो चार सूबों में एक जो है सीएम होगा हर सूबे के पास, उसके अलावा अपनी जो है असेंबली होगी और वो असेंबली जो है यूनिकैमरल होगी। अब यूनिकैमरल कैमरल का मतलब होता है जिसके पास वन हाउस हो। जिस तरह से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसमें टू हाउसेस है, एक है सेनेट और दूसरा नेशनल असेंबली। ठीक, तो यानी वो जो है पार्लियामेंट उसे हम कहते हैं बाई कैमरल यानी टू हाउसेस। और यूनिकैमरल असेंबली का मतलब होता है जिसमें जस्ट वन हाउस हो। ठीक, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट के पास जो है हर जो है सीएम होता है, उसके अलावा हर सूबे के पास अपनी अपनी असेंबली भी होती है। और इसके जो तीन जो है ऑर्गन होते हैं, जिस तरह से फेडरल लेवल के भी तीन जो है ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, इस तरह से जो सूबाई गवर्नमेंट होती है उनके भी तीन जो है होते हैं। सबसे पहले आते हैं जिस तरह से एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव जो यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक, सूबाई लेवल पे उसको लीड करता है सीएम। और नंबर सेकंड पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव यानी कि अपनी जो है ना हर सूबे के पास एक असेंबली होती है, बट वो जो है यूनिकैमरल होती है। उसके अलावा है जुडिशल, यानी जो उनके पास अपनी जो है ना कोर्ट होती है जिसे हम कहते हैं जो है हाई कोर्ट्स या सूबाई कोर्ट। जिस तरह से पंजाब है, पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध तो सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। तो ये चारों जो है कोर्ट्स हो गई सूबाई लेवल के। उसके अलावा है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अब लोकल गवर्नमेंट क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इसके तीन तरह की जो है होती है गवर्नमेंट्स। एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे एंड यूनियन काउंसिल लेवल पे। अब ठीक है, और इनके जो ना अपने अपने जगह भी होते हैं रूरल और या तो ट्राइबल एरियाज़ में। तो ये है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम।
अब हम डिस्कस करते हैं इसके इलेक्शन से और वोटिंग कि पाकिस्तान में जो है इलेक्शन एंड वोटिंग सिस्टम किस तरह से होता है, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से। अब डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, जब वो वोट कास्ट करता है तो दो तरह का जो है वोट कास्ट करता है, यानी कि एक वो करता है नेशनल असेंबली के लिए और प्रोविंशियल असेंबली के लिए। हम जो है जब भी वोट कास्ट करते हैं तो वो दो तरह से करते हैं, एक होता है नेशनल असेंबली के लिए और दूसरा प्रोविंशियल असेंबली के लिए। उसके अलावा है इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है जो प्रेसिडेंट वो इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, ये जो है एक ग्रुप होता है, यानी नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली, ये टोटल मेंबरान जो भी होते हैं वो मिल के एक जो है इलेक्ट करते हैं इसको, प्रेसिडेंट को। उसके अलावा थर्ड पे है यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब ये होता है कि जो भी अंडर 18 है, यानी कि जिनकी जो एज जो है 18 है या 18 से ज़्यादा होती है, तो उनको राइट होता है कि वोट कास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा है लास्ट में जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो है पाकिस्तान में हर 5 सालों के बाद जो है ना जो है की जाती है। जिस तरह से लास्ट टाइम 8 फरवरी 2024 में इलेक्शंस हुई थी, और ये एक्चुअली ये जो है इलेक्शंस है 2023 के लिए, 2023 के लिए रखी गई थी, स्केड्यूल रखी थी। बट कुछ जो है रीजंस की वजह से जो है वो डिले हो गई थी। जो रीज़न थे कुछ लाइक वो कह रहे थे कि हम 2023 की जो डिजिटल सेंसस हुई थी, मरदमशुमारी हुई थी, उसका हम वेट करेंगे, उसके बेस पे हम लोग करेंगे। और कुछ जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट थी और जो गवर्नमेंट लीडरशिप थी उसमें जो है कोई काफ़ी चेंजिंग ली गई थी। तो ये कुछ रीज़न से, इन रीज़न की वजह से जो है ये इलेक्शन डिले हो गई थी 2023 की, और ये 8 फरवरी 2024 में हुई थी। तो ये जो है एक प्रोसेस होता है इलेक्शंस और वोटिंग का पाकिस्तान में। थैंक यू।